वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो हम कर रहे हैं लेसन 9 डिब्बे और स्केच अर्थात बॉक्सेस एंड स्केचेस। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डिब्बे बनाना सीखा था। कुछ इस तरह के डिब्बे बनाए थे ना। और हमने कुछ इन आकृतियों से भी डिब्बे बनाना सीखा था और देखा था कि इनमें से किन किन आकृतियों से बंद डिब्बा यानी कि क्लोज बॉक्स बन सकता है। तो जैसे इसी को लेते हैं कि यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन है, जब हम वहाँ से इस चार्ट को फोल्ड करेंगे, इस आकृति को फोल्ड करेंगे, तो हमने देखा था कि इस आकृति से इस तरह से एक बंद डिब्बा बन जाता है। तो आपने घर पे भी प्रैक्टिस की होगी। अब हम आगे चलते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 128 पे दे रखा है कि इस तरह के खुले हुए डिब्बे को हम कैसे बना सकते हैं। क्या इन आकृतियों से इस तरह का खुला हुआ बॉक्स बन सकता है कि नहीं? तो आओ हम ये पहले इस आकृति को लेके देखते हैं। जैसे मैंने ये ले ली, अब ये देखते हैं कि इससे क्या ये ओपन बॉक्स बन सकता है। तो जहाँ पे ये मैंने लाइंस लगा रखी है, वहाँ से इसे फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि यह बॉक्स बनता है। अब इस वाली लेयर को मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। तो देखो ये ऊपर से खुला है, तो ये एक तरह से ओपन बॉक्स बन गया है। अब ये अगली आकृति, अब इससे भी देखते हैं क्या बॉक्स बन सकता है। सोचो सोचो, आप भी मेरे साथ करो। तो देखो अगर मैं इसे इस तरह से फोल्ड करती हूँ जहाँ से ये लाइंस लगी है, तो देखो ये एक तरह से ओपन बॉक्स बन रहा है ना। हाँ, अगर इसे इसमें अच्छे से ग्लू स्टिक से इसमें ग्लू लगा दूँ तो ये क्या है, ये चिपक जाएगा और एक तरह से ओपन बॉक्स बन जाएगा। ओपन बॉक्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऊपर से ये खुला है, बाकी तरफ से ये बंद है। तो ये बन गया ओपन बॉक्स किस आकृति से? इस वाली आकृति से। अब इस शेप से हम देखेंगे कि ओपन बॉक्स बनता है कि नहीं बनता है। तो चलो करके देखते हैं। ये अगर मैं इसे बंद कर रही हूँ तो ये बॉक्स नहीं बन रहा है, क्योंकि ये देखो ये वाली जो दो लेयर्स है, ये वाली और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रही है। तो ये एक तरह से बॉक्स नहीं बन रही है। तो ये वाली शेप जो है वो ओपन बॉक्स नहीं बना सकती है। अब इस शेप को देखेंगे। अगर मैं इस शेप को वहाँ से फोल्ड करती हूँ जहाँ से हमने लाइंस लगा रखी है, तो ये भी बॉक्स नहीं बन रही है, क्योंकि ये दोनों तरफ से खुली है। तो ये एक तरह से ओपन बॉक्स नहीं बन रही है। अगला टॉपिक है डिब्बे और डिब्बे। सभी डिब्बे घन नहीं होते। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। अब आप इसे ध्यान से देखो और बताओ कौन सी आकृति मोड़कर किस तरह से बन सकती है। तो उसे हमने मैच करना है। तो चलो पहले मैं ये इस आकृति को देखती हूँ कि अगर मैं इसे मोड़ती हूँ तो ये कैसा बनता है। अब देखो ये वाली जो आकृति ली है, वो अगर मैं वहाँ से फोल्ड करूँ जहाँ लाइंस है, तो ये एक तरह से इस तरह की शेप बन जा रही है। तो देखो ये मैच कर रही है ना इस आकृति से। तो हाँ, तो इसे हम इसके साथ मैच कर लेंगे। नेक्स्ट शेप है ये वाली। तो इसे मैं वहाँ से फोल्ड करती हूँ जहाँ पर डॉटेड लाइन दी है, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगी। और अगर मैं इस तरह से यहाँ से इसे फोल्ड कर दूँ तो आप देखो ये शेप कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इसे भी हम इसके साथ मैच कर लेंगे। अब इसे अगर मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ इस आयताकार शेप को, तो ये एक तरह से बेलनाकार बन जाएगा। तो ये शेप इसके जैसी बन जाएगी। नेक्स्ट जो है, आपके पास इस तरह की शेप दे रखी है लास्ट वाली। तो जब मैं इसे इस तरह से देखो इस तरह से फोल्ड करूँगी तो ये कोन की शेप बन जाती है। तो इसका मतलब ये वाली शेप कोन शेप में आ जाती है। तो ये इस तरह से हम इसे मैच कर सकते हैं।
अब बच्चों आपके पास दे रखा है फर्श के नक्शे। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या आपने कभी फर्श का नक्शा देखा है? यहाँ विभा के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ हैं। अब देखो, यहाँ पर ये हमें खिड़की एक यहाँ दिख रही है, दूसरी खिड़की यहाँ पर, तीसरी खिड़की यहाँ पर और चौथी यहाँ पर, और दरवाज़ा यहाँ जैसे दे रखा है। तो अब देखते हैं कि इस तरह के नक्शे से किस तरह का घर बनेगा। ये वाला नहीं, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखो नक्शे में हमारे पास पीछे कुछ पोर्शन इस तरह से खाली दे रखा था, लेकिन ये तो पीछे हमारे पास इस घर में नहीं दे रखा है, ये बिल्कुल सीधा है। तो ये वाला तो नक्शा इस घर के साथ मैच नहीं करता है। अब ये क्या नक्शा इस घर से मैच करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर खिड़की इस तरफ दे रखी है, लेकिन यहाँ इस नक्शे में तो इस तरफ कोई खिड़की नहीं थी, तो इसलिए ये नक्शा भी ये घर भी इस नक्शे से मैच नहीं करता है। अब सी को देखते हैं। सी वाले अगर मैं देखूं तो देखो ये खिड़की इधर है तो यहाँ पर भी आ रही है, आगे की तरफ भी खिड़की है जो इससे मैच कर रही है, दरवाज़ा इसी तरफ दे रखा है, यहाँ पे भी खिड़की है, तो नेचुरली पीछे भी हो सकती है। और देखो पीछे यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास क्या दे रखी है, जगह छोड़ रखी है, तो जैसे इस नक्शे में दे रखा है, तो इसलिए सी पोर्शन जो है, सी वाला भाग जो है वो इस नक्शे से मैच करता है। डी वाला देखें, डी वाला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो खिड़की है, ये वाली खिड़की, उसमें ये पीछे से कुछ भाग अंदर की तरफ दे रखा है, छोड़ रखा है, लेकिन वहाँ पर जो खिड़की थी वो बिल्कुल थोड़े से पीछे को थी, तो इसलिए ये जो खिड़की है इसमें वो बीच में दे रखी है, तो ये वाला जो घर है वो इस नक्शे के साथ मैच नहीं करता है। अब बच्चों आपको एक होमवर्क है कि आपने क्या करना है, घर के फर्श के नक्शे को देखो, अपने इस नक्शे को देखना है और इस नक्शे को देखते हुए इस घर के गहरे चित्र में आपने दरवाजे और खिड़कियां बनानी हैं और इसमें रंग भी भरना है। तो आपने ये काम करना है। आज के लिए इतना ही। आज हमने नक्शे के बारे में जाना और डिब्बों को आकृतियों के साथ मैच किया। थैंक यू।